हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? लेकिन तुम अंदर से परेशान और टूटे हुए हो। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ करने को सोचते हो लेकिन हर चीज में असफल हो जा रहे हो। कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, तुम हमेशा यही सोच और चिंता में रहते हो कि क्या मैं जिंदगी भर ऐसे जीवन जीता रहूंगा? अगर नहीं सोचते हो तो आज से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे भाई, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, परिवार को एक अच्छी जिंदगी देनी है, तो हमें खुद से लड़ना होगा। हमें खुद से यह पूछना होगा कि मैं क्या हूं, लोगों के सामने मेरी क्या वैल्यू है। मेरे भाई, तुमको यह सोचना होगा कि मेरी और मेरे फैमिली की क्या स्थिति है। क्या मैं इसी स्थिति में जीवन जीता रहूंगा? मेरे भाई, मैं भी पहले कुछ करने के लिए कल पर टाल देता था। मैं भी डरता था कि कोई काम आगे बढ़ने के लिए कैसे शुरू करूं। मैं भी अटका था, मैं भी परेशान था, चिंतित था। मेरे भाई, मैं आज आपको ऐसे 3 बातें बताऊंगा कि आपको जरूर कुछ सीख मिलेगी, जरूर कुछ नया उमंग आएगा। और आप मेरी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनना, बिना अपने आप को डिस्टर्ब किए। पहली बात, तुम थके नहीं हो, तुम भटके हुए हो। तुम अक्सर कहते हो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन सच बताऊं, तुम्हें मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम्हें डायरेक्शन की कमी है। तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, दूसरों की जिंदगी देखते हो और खुद की जिंदगी से धीरे धीरे कटते जाते हो, और फिर कहते हो मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन को पता ही नहीं उसे जाना कहां है। सोचो, अगर तुम्हें किसी अनजान शहर में छोड़ दिया जाए और कहां जाए? चलते रहो। कितनी देर चलोगे? थक जाओगे ना? यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम चल तो रहे हो लेकिन बिना नक्शे के, इसलिए थकान शरीर में नहीं, दिमाग में है। तुम्हें लगता है तुम आलसी हो। नहीं, तुम आलसी नहीं हो, तुम उलझे हुए हो। आलसी वो होता है जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, और तुम्हें बहुत कुछ चाहिए लेकिन रास्ता साफ नहीं है। एक कड़वी सच्चाई सुनो, जिंदगी तुम्हें कभी डायरेक्शन नहीं देगी। जिंदगी बस ऑप्शन देती है, डायरेक्शन तुम्हें खुद चुननी पड़ती है। और जो इंसान डायरेक्शन नहीं चुनता, वो भीड़ में बह जाता है। आज एक काम करो, बहुत छोटा, कागज उठाओ और लिखो मुझे क्या चाहिए। नहीं, लिखो मैं क्या नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता ऐसी जिंदगी जहां मैं रोज खुद से नाराज रहूं, ऐसी सुबह जहां उठने का मन ना हो, ऐसी रात जहां सोते वक्त लगे कि आज भी कुछ नहीं किया। यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। जब तुम्हें पता चल जाए तुम क्या नहीं चाहते, तो समझ लो तुम जाग चुके हो। अब डिसिप्लिन आएगा, अब फोकस आएगा, अब मेहनत का मतलब समझ आएगा, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम जा रहे हो। याद रखना, थके हुए लोग हारते नहीं, भटके हुए लोग हारते हैं। और आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम रास्ता ढूंढने लगे हो। यही शुरुआत है। जब इंसान को रास्ता दिख जाता है तब वो थकना भूल जाता है। और मेरी दूसरी बात, जो आप अपने आप से निर्णय लिए थे, जिस दिन तुमने खुद से समझौता किया, उसी दिन तुम छोटे बन गए। तुम्हें याद है बचपन में जब कोई पूछता था बड़े होकर क्या बनोगे, तब जवाब तुरंत आता था। डर नहीं था, लॉजिक नहीं था, बस सपने थे। आज वही सवाल कोई पूछ ले तो तुम मुस्कुरा देते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास जवाब नहीं, बहाने हैं। तुम कहते हो अब जिम्मेदारियां हैं, अब टाइम नहीं है, अब उम्र निकल गई है। लेकिन सच ये है, तुमने हालात से नहीं, खुद से समझौता कर लिया है। और ये समझौता धीरे धीरे इंसान को अंदर से छोटा कर देता है। कोई तुम्हें हारता हुआ नहीं देखता, लोग सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। लेकिन हार उस दिन नहीं होती जिस दिन इंसान गिरता है। हार उस दिन होती है जिस दिन इंसान कह देता है चलो इतना ही ठीक है। ध्यान से सुनो, दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द है सेटल हो जाना। सेटल होना तब सही है जब तुमने पूरा दम लगाया हो, लेकिन तुम तो थकने से पहले ही रुक गए। तुम्हें लगता है बड़े लोग अलग पैदा होते हैं। नहीं, बड़े लोग छोटी सोच को रोज मारते हैं। जब मन कहता है आज छोड़ दें, वो कहते हैं आज ही करेंगे। जब मन कहता है लोग क्या कहेंगे, वो कहते हैं लोग वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे। एक बात समझ लो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई पैसों से नहीं, लोगों से नहीं, हालातों से नहीं, तुम्हारे मन से है। और जो इंसान अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो हालातों को भी घुटनों पर ला देता है। आज तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, न दरवाजे बंद हैं, न रास्ते गायब हैं, बस तुम खुद को छोटा समझ बैठे हो।
और याद रखना, जो इंसान खुद को छोटा मान ले दुनिया उसे कभी बड़ा नहीं मानेगी। आज एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज सब कुछ रिसेट हो जाए और कोई डर ना हो तो मैं क्या करता? जो जवाब आए वही तुम्हारा रास्ता है। हाँ, वही रास्ता जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। डर अच्छा संकेत है। डर बताता है कि तुम अपनी सीमा के पास खड़े हो, और सीमा के पार ही जिंदगी बदलती है। आराम में कभी इतिहास नहीं बनता। आज तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, आज तुम्हें एक फैसला चाहिए। फैसला ये कि मैं खुद से समझौता नहीं करूंगा, धीरे चलूंगा, गिरूंगा, सीखूंगा, लेकिन छोटा सोचकर जिंदगी नहीं काटूंगा। याद रखना, दुनिया तुम्हें वो ही पहचान देगी जो पहचान तुम खुद को दोगे। तो सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बनोगे, सवाल ये है, क्या तुम खुद को बड़ा मानने की हिम्मत रखते हो? जिस दिन तुमने खुद से समझौता करना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू हो गई। और मेरी तीसरी बात जो तुम्हें तुमसे खुद से लड़ना होगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। सच बोलूं, तुम कहीं ना कहीं अब भी इंतजार कर रहे हो कि कोई मौका आ जाएगा, कोई सहारा मिल जाएगा, कोई तुम्हें ऊपर उठा ले जाएगा। लेकिन आज मैं वो झूठ तोड़ने आया हूं। कोई नहीं आने वाला, ना कोई गुरु, ना कोई दोस्त, ना कोई चमत्कार। अगर तुम्हारी जिंदगी बदलेगी तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, तुम। और यही बात सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जब कोई और जिम्मेदार होता है तो दोष देना आसान होता है, लेकिन जब आईने में देखो और वही इंसान वजह निकले तो दर्द होता है। तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन दिन में तुम्हारा फोन 4 घंटे चल जाता है। तुम कहते हो मेरे पास एनर्जी नहीं, लेकिन दूसरों की जिंदगी देखने में थकते नहीं। सच ये है, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस ईमानदारी नहीं। ईमानदारी खुद से। मान लो मैंने टालना सीख लिया है, मैंने कंफर्ट चुन लिया है, मैंने आसान रास्ता पकड़ लिया है, और ये गलत नहीं है। गलत तब है जब तुम यही करते हुए अलग रिजल्ट की उम्मीद रखते हो। आज कोई मोटिवेशन मत ढूंढो, आज बहाना छोड़ो। बस एक काम करो, जो काम तुम कल पर टाल रहे थे उसे आज शुरू करो। पूरा मत करो, परफेक्ट मत करो, बस शुरू करो। क्योंकि शुरुआत के बिना कोई भी बड़ा सपना सिर्फ कल्पना होता है, और जो इंसान सिर्फ कल्पना में जीता है वो असल जिंदगी में हमेशा छोटा रह जाता है। और आखिरी बात, जब इंसान समझ जाता है कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा, उसी दिन से वो खुद को बचाना सीख जाता है। अब आप एक बहुत कीमती जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए आशीर्वाद की तरह काम करेगा। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसी पल आप हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। इस कीमती जानकारी को किसी ऐसे इंसान को शेयर करो जो अपना हो, क्योंकि इस जानकारी पर अमल वही करेगा जो अपना होगा।